डायबिटीज़ जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि विश्व स्तर पे देखें तो शायद हम सेकंड नंबर पे आते हैं, वर्ल्ड कैपिटल बनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय हो चुका है कि हम ये समझें, क्योंकि अब ये बीमारी काफ़ी आम तौर पे हर उम्र में देखने को मिल रही है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ है क्या। एक्चुअली ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आप कहेंगे, जिसमें हार्मोन इंसुलिन या तो आपकी बॉडी में बन ही नहीं रहा है, या उतनी मात्रा में नहीं बन रहा है, या जो बन रहा है उसकी क्षमता या उसके लिए बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसके कारण जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है या जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, वो काफ़ी ऑल्टर्ड हो जाता है, और जिसके कारण आप खून में बढ़ी हुई शुगर को देखते हैं। तो बढ़ी हुई शुगर जो हमें ब्लड में दिखती है, पेशाब में दिखती है, अत्यधिक भूख लगना, रात में कई बार पेशाब जाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये सारे लक्षण डायबिटीज़ के हैं और ये सांकेतिक हैं कि यस, अब हमें अपने शुगर टेस्ट करवा लेने चाहिए। फास्टिंग और पीपी का टेस्ट होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी ब्लड शुगर के लेवल्स क्या हैं। डायबिटीज़ में मुख्य तौर पे अगर एक और जो डायबिटीज़ से संबंधित बात थी कि एक तो हो गया डायबिटीज़ मेलाइटिस, एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कि बहुत कॉमन नहीं है वो, बट डायबिटीज़ मेलाइटिस जी हाँ, हम सभी के लिए बड़ा चिंताजनक विषय है। और इसके जो प्रमुख लक्षण हम लोगों को देखने मिल रहे हैं आजकल लोगों में कि वज़न का एकाएक कम होना, बहुत जल्दी जल्दी वज़न गिरना, आपको बहुत अधिक भूख लगना, आपको एक थकान महसूस होना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये सारे बड़े ही जिसे कहते हैं गोल्डन सिम्टम्स हैं या क्राइटेरिया हैं एकदम से पता करने के लिए। फिर पेशाब में शुगर का आना, ये सारे अगर हम टेस्ट कराएं तो हम देख पाएंगे कि जी हाँ, डायबिटीज़ के ये लक्षण अगर हैं तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलके इसके इलाज के बारे में सोचना चाहिए। मीठा खाने से डायबिटीज़ का ऐसा कोई संबंध नहीं है, बस बात यह है, जैसा मैंने आपको अपने पहले भी एपिसोड्स में बताया है कि यदि हमने किसी भी चीज़ का संतुलन नहीं किया तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इस बात को देखते हुए यदि हम मीठा अत्यधिक खाते हैं तो वो हमें मोटापे की ओर ले चलेगा, और मोटापा अगर हुआ तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना लगभग तय होता है, और यही प्रॉब्लम बन जाता है डायबिटीज़ का। तो मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, अत्यधिक मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें पूरा ही जीवन शैली का रोल है। हम डायबिटीज़ के इलाज की बात करते हैं तो बात शुरू होती है डाइट प्लस ड्रग, डाइट एक्सरसाइज, डाइट इंसुलिन। तो आप देखेंगे कि डाइट और एक्सरसाइज पे अगर हमने सबसे पहले चरण पे कंट्रोल कर लिया तो शायद हम अपनी आधी जंग जीत लेंगे। इस बीमारी में जो सबसे मुख्य तौर पे आपको ध्यान रखना है अपना आहार। आप किस तरह का आहार लेते हैं ताकि आपके शुगर लेवल्स ना बढ़ें, आप किस तरह से अपने मोटापे को कम करते हैं, या किस तरह से आप अपने शरीर एक व्यायाम अपने जीवन शैली में लाते हैं, तो आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं, इससे बचाव किया जा सकता है। डायबिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज ना होकर उससे जो मिलने वाली हमें ऊर्जा है या कैलोरीज़ हैं वो हमारे प्रत्येक अणु तक, या जिसे हम कहते हैं सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन की मदद नहीं मिल पा रही है इस पूरी प्रक्रिया को करने में। तो यहाँ से ये बीमारी शुरू होती है। तो अब बात आती है कि हम खा तो बहुत रहे हैं, शुगर ब्लड में बढ़ी हुई दिख रही है पर हमारे शरीर को नहीं पहुँच रही, और हम एक कमज़ोरी का, थकान की महसूस करते हैं। तो उसके लिए नियंत्रण जो करना है वो आपको ये करना है कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो डायरेक्ट जाके हमारी शुगर बढ़ाए, जैसे मैदा, चीनी, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, आपके अत्यधिक मिठाइयाँ जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी है। लोग चावल
चावल, चीनी, आलू से बहुत डरते हैं, तो मैं आपकी ये भ्रांति भी दूर करना चाहूँगी कि आलू अकेले से ऐसा नहीं है कि आलू खा लिया आपने तो शुगर बढ़ जाएगी। आलू किसी सब्ज़ी में पड़ा है और आपकी कटोरी में 1-2 टुकड़े आ रहा है तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, किंतु अगर आपने आलू का पराठा, आलू की कचौड़ी, आलू की टिक्की, इन सब का सेवन किया डायबिटिक होने के नाते, तो ये नुकसान पहुँचाएगा। चावल के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एक रोटी के बदले पसाया हुआ चावल लेते हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है, आप खा सकते हैं अगर आपकी शुगर नियंत्रण में है तो। लोग फलों से डर जाते हैं, फलों से डरने की ज़रूरत नहीं है। फलों का रस आपके लिए सेहतमंद नहीं है, किंतु संपूर्ण फल खाइए क्योंकि उसमें आपको रेशा भी मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देता है। फिर लोग पूछेंगे तो हम खाएं क्या? जी हाँ, अनाजों में आप जो कठोर अनाज कहलाता है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, जैसा कि हमारे मक्का, ज्वार, बाजरा, आजकल हम बात कर रहे हैं मिश्रित आटे की, तो जो हमारा मिक्स्ड व्हीट फ्लावर है उसका प्रयोग करें। आप आटा छान कर प्रयोग ना करें, दलिए का प्रयोग करें। इस तरह की चीज़ों को खाने में बढ़ाएं। छिलके वाली दालें हो गई, अत्यधिक साग सब्जियां हो गई, फल हो गए समूचे, दूध, दही, पनीर आपको रोकना नहीं है, किंतु मलाई हटा लीजिएगा। हर 2-2 घंटे में खाने की आदत डालिए। जितना आप पानी पिएंगे अधिक, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इस बीमारी में जो खास बात आप सभी को ध्यान रखनी है वो ये है कि ना तो आप व्रत रहेंगे, ना ही आप दावत उड़ाएंगे। आपको दोनों ही एक्सट्रीम्स पे कभी भी नहीं जाना है। आपको हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ, भले ही आपके पास बिस्किट हो, भुना चना हो, सत्तू हो, जो आपको मिल रहा है, मट्ठा मिल रहा है आपके काम के दौरान, तो उसका सेवन आप हर 2-2 घंटे में करते रहिए। डायबिटीज़, रिवर्स डायबिटीज़ पे बात चल रही है, काफ़ी जगह इस पे रिसर्चेस चल रही हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है, किंतु अभी इस पे प्रामाणिक रूप से कुछ कह पाना सही नहीं होगा। पर हाँ, ये अवश्य है कि यदि आपने अपनी जीवन शैली में आहार को, व्यायाम को और अपनी दवाइयों को, लोग जनरली क्या करते हैं, अपनी सही शुगर की वैल्यूज़ देख के दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी डोज को टाइटर कर सकते हैं। टाइटर का मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं, किंतु उसको अपने मन से बंद कर देना ये गलत है। तो इसको अगर आप एक नियंत्रण में रह के अपनी जीवन शैली सही करते हैं तो काफ़ी हद तक इसके साथ हंसी खुशी जिया जा सकता है। इंसुलिन कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। आपके शरीर में इंसुलिन की ही तो कमी है जिसके कारण ये बीमारी हो रही है। और अगर ये इंसुलिन आप इंजेक्शन के रूप में, ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो इंट्रामस्कुलर है, चींटी से भी कम दर्द होता है। चींटी के काटने में जितना दर्द होता है शायद उतना भी नहीं होता है, और ये आपको डायरेक्ट इंसुलिन पहुंचा रहा है, तो ये ज़्यादा सेफ है वनस्पत। हम काफ़ी दवाइयाँ ट्राई करें जिनके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये तो सीधे आप हार्मोन ले रहे हो जो आपके शरीर में पहुंच रहा है, ये मुंह से नहीं लिया जा सकता, इसीलिए हमें इसे इंट्रामस्कुलर लेना पड़ता है। ये काफ़ी सेफ है, लोग इससे डरते हैं, किंतु यही इसका अल्टीमेट और अच्छा इलाज है। जब ये बीमारी हमें बच्चों में देखने को मिलती है या गर्भावस्था में देखने को मिलती है, जिसे हम GDM कहते हैं, छोटे बच्चों में जुवेनाइल डायबिटिक कहते हैं, तो उनके केस में इंसुलिन काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाती है। तो जिन लोगों में इंसुलिन का उपयोग हो रहा है उन्हें एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए, अपनी गतिविधियाँ। मान लीजिए ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि आपने इंसुलिन लगाई और उसके तुरंत बाद आपका फुटबॉल का मैच है और आप बिना कुछ खाए पहुँच गए, तो हाइपोग्लाइसीमिया इसमें नुकसान करता है, वनस्पत हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है बढ़ी हुई शुगर लेवल, और हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना। तो बढ़ी हुई तो हम जांच से बाद में पता करेंगे, किंतु कम हो जाना हमें बेहोश कर सकता है, हमारे लिए काफ़ी घातक हो सकता है। तो हमें अपने पास चीनी का पैकेट या बिस्किट हमेशा रखना चाहिए। जब आपको झंझनाहट सी महसूस होने लगे, तुरंत 2 बिस्किट या पानी या 15 ग्राम चीनी का सेवन तुरंत करिए, ताकि आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल आएँ। और जो बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं कि वो स्कूल भी जा रहे हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं, तो वो अवश्य अपनी डाइटिशियन की मदद से और अपनी डेली रूटीन, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उनको ध्यान में रख के अपना डाइट प्लान ज़रूर बनाएं। खाने में कोशिश करके कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखें, प्रोटीन की अच्छी मात्रा लें, फाइबर बहुत अच्छा लें। खाने में तला भुना तो हमें वैसे भी नहीं खाना चाहिए, तो उसकी मात्रा कम रखें।
मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने डाइटिशियन से, अपने डॉक्टर से, अपने पोडोलॉजिस्ट से, जो भी डायबिटिक मरीज़ है वो ये नियम बनाए कि मैं अपनी हर 3 महीनों में खून की जांच कराऊंगा, अपने डाइटिशियन से निरंतर मिलता रहूँगा, उनकी देखरेख में अपने खाने को मॉडिफाई करता रहूँगा, अपने फिजिशियन से मिल लूँगा। पोडोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपके पैरों की देखभाल, क्योंकि इस बीमारी में पैरों की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, पैरों में घाव होता है, कई लोगों को गैंग्रीन हो जाता है, तो आप अपने पोडोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलते रहेंगे और एक हमेशा कोशिश करेंगे कि आप एक नियंत्रण में खाना पीना खाएं और जो भी चीज़ें हैं हर 2-2 घंटे में खाएं। आप गुजिया भी खा सकते हैं, आने वाला मौसम गुजिया का है, किंतु ध्यान रखिए कि वो आपको अधिक नहीं खाना है। अगर आप गुजिया खाना चाहते हैं तो 1 रोटी कम कर दीजिएगा, आप आधी गुजिया आराम से खा सकते हैं।